वाह मोदी जी वाह। जी हां, पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी भाषण को सुनकर विपक्ष गठबंधन भी बोल पड़ा, वाह मोदी जी वाह। हम आपको जानकारी के बता दें कि पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन रहा और मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही जो है वो नई वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग में शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने आखिरी बार पुराने संसद भवन में जो स्पीच दी 50 मिनट की, उसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि शायद ये उन गिने चुने मौकों में था जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जिक्र किया गया, उनकी तारीफें की गई, उनके बारे में कई ऐसी बातें कही गई जिसको लेकर लोगों ने भी कहा कि यार कमाल की भाषण है, कमाल की स्पीच है। वैसे भी अटल जी ने एक दौर में कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश जो है वो बरकरार रहना चाहिए, और इसी वजह से प्रधानमंत्री का जो ये भाषण है ये सुर्खियों में है, क्योंकि इस दिन सत्ता से ऊपर उठकर सभी प्रधानमंत्रियों के काम को जिक्र किया गया, उनके योगदान का जिक्र किया गया। हमें लगा कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो प्रमुख बातें हैं वो हम बताएं, ये समझाएं कि कौन कौन सी बड़ी बातें उन्होंने कही। तो 7 बड़ी बातें, जिसमें शुरुआत उन्होंने की अपने आप से कि प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला बच्चा जो है वो पार्लियामेंट पहुंचा। दरअसल प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में प्रवेश करने की यादों को ताजा करते हुए कहा कि पहली बार जब एक सांसद के रूप में इस संसद भवन में पहुंचे तो सहज रूप से संसद भवन की चौखट पर अपना शीश झुका दिया था। आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी, प्रधानमंत्री संसद भवन को नतमस्तक करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने इसको याद करते हुए कहा, लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करने के बाद मैंने अंदर पैर रखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट पहुंचता है। मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था कि यह देश मुझे इतना सम्मान देगा। तो ये उनकी पहली बात थी। दूसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि पूरा परिवार पुराना घर छोड़कर जाता है तो कई यादें ले जाता है। दरअसल पीएम ने कहा कि इस सदन से विदाई लेना एक भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर में जाता है तो बहुत सारी स्मृतियां होती हैं जिनको लेकर आप जाते हैं, आप भावुक हो जाते हैं, और हम इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन तमाम भावनाओं से भरा पड़ा है जो अनेक यादों को सहेजे हुए हैं। उत्सव है, उमंग है, खट्टे मीठे पल हैं, नोकझोंक इन तमाम यादों के साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री ने भी स्मृतियों में देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया। हम आपको बता दें कि पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह तक तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इन तमाम लोगों ने सदन का नेतृत्व किया, सदन के माध्यम से देश को दिशा दी, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, और आज उन सब का गौरवगान करने का एक बड़ा अवसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया, चंद्रशेखर, आडवाणी, न जाने कितने अनगिनत नाम हैं जिन्होंने इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने का अनोखा काम किया है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री ने बात कही उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान गया, क्योंकि नेहरू जी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और कहा कि नेहरू जी के गुणगान में कौन होगा जो ताली नहीं बजाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधते अक्सर नजर आते हैं। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर विपक्ष कहता है कि ये सियासी बातें, लेकिन आज उन्होंने कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिसको लेकर तालियां बजी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो सदन में हर किसी को तालियों बजाने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन शायद अब उसमें भी राजनीति आ गई। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नेहरू जी का गुणगान अगर इस सदन में होगा तो वो कौन सा सदस्य होगा जो उस पर ताली नहीं बजाएगा। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी जिक्र किया, कहा कि 65 के युद्ध में देश के सैनिकों का हौसला इसी सदन ने बढ़ाया था। इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र किया, कहा इसी सदन से बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन जो है वो इंदिरा जी ने किया था। इसके अलावा तमाम सांसदों का भी जिक्र उन्होंने किया, कहा अब तक 7500 से अधिक प्रतिनिधि जो हैं वो दोनों सदनों में आ चुके हैं। शुरुआत में महिला सदस्यों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। अब तक प्रारंभ से लेकर अब तक 7500 से अधिक प्रतिनिधि जो हैं दोनों सदनों में आ चुके हैं, और इस कालखंड में तकरीबन 600 महिला सांसद भी आई हैं। इंद्रजीत गुप्ता जी 43 साल तक सदन के साक्षी रहे। शफीकुर रहमान बर्क का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि 93 साल की उम्र में वो सदन आ रहे हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के गेट पर लिखा है, जनता के लिए दरवाजे खोलिए, और देखिए कि कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। वक्त के साथ संसद की संरचना जो है बदल गई है। समाज के सभी तबकों के लोगों का यहाँ पर योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने एक और घटना का जिक्र किया, आतंकवादी हमला आपको याद होगा कि हुआ था 2001 में। प्रधानमंत्री ने उसको भी याद करते हुए कहा कि यह हमला संसद की इमारत पर नहीं था बल्कि हमारी जीवात्मा पर हमला हुआ था। ये देश उस घटना को कभी नहीं भूल सकता। आतंकवादियों से लड़ते हुए जिन सुरक्षा कर्मियों ने रक्षा की उन्हें कभी हम नहीं भुला सकते। आतंकवादियों से लड़ते लड़ते सदस्यों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई, आज हम सब
उनको नमन करते हैं। और आखिर में जो बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही वो थी संसद भवन में पसीना और परिश्रम देशवासियों का है, ये बात उन्होंने कही। ये कहा कि आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना और परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों को लगे। यही वो 7 प्रमुख बातें थी जिनको लेकर विपक्ष के लोग भी खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो हैं वो भी खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और खुले भाव खुले शब्दों में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो शानदार था, एक स्टेट्समैन वाला भाषण था, सियासत से ऊपर उठकर यह भाषण था। मुझे न जाने क्यों जब ये तमाम भाषणों का जिक्र सुन रहा था मैं, तो मुझे सुषमा स्वराज जी की कुछ लाइनें याद आ गई कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना कि जिंदगी में फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। कई मौके ऐसे होते हैं जहां पर सियासतदानों को सियासत से ऊपर उठकर एक संदेश देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री की कोशिश थी। हमें लगा इन तमाम प्रमुख बातों को आपको बताते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस भाषण को आप कैसे देखते हैं और 10 में से कितने अंक प्रधानमंत्री के 50 मिनट के इस भाषण को आप देते हैं। आपकी इस पर क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।